15 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख जब भारत ने अपनी बेड़ियों को तोड़कर आजादी की सांस ली। लेकिन इस आजादी की कहानी केवल उन चेहरों की नहीं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। ये उन अनसुने नायकों की कहानी है जिनके बलिदान ने इस मुल्क को आजाद कराया, पर जिनके नाम समय की धूल में कहीं खो गए। क्या आप जानते हैं कि इन गुमनाम सिपाहियों की हिम्मत ने भारत का भाग्य लिखा? क्या आप तैयार हैं उन कहानियों को सुनने के लिए जो इतिहास ने भुला दी? ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको हिला देगी, प्रेरित करेगी और शायद आपके दिल में एक नई आग जला देगी। स्वतंत्रता की विरासत। हर साल जब तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान की धुन हवा में गूंजती है, भारत अपने स्वतंत्रता दिवस को याद करता है। यह एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय के दिल में गर्व और गौरव की भावना जगाता है। लेकिन इस दिन की कहानी केवल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस तक सीमित नहीं है। ये उन अनगिनत नायकों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने सपनों को कुर्बान करके इस मुल्क को आजादी दिलाई। आज हम उन गुमनाम चेहरों को सामने लाएंगे जिनके बलिदान ने भारत को एक नया सवेरा दिया। यह कहानी रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, मंगल पांडे की बंदूक और भगत सिंह की बम की गूंज से शुरू होती है, लेकिन यह उन लोगों तक जाती है जिनके नाम शायद आपने कभी सुने ही नहीं। अनसुने नायक, स्वतंत्रता के छिपे सितारे। भारत की आजादी की लड़ाई एक ऐसी जंग थी जिसमें हर कोने से, हर गांव और शहर से, हर धर्म और जाति से लोग शामिल हुए। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, और मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी जलाई। इनके नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने रानी गाइदिनल्यू के बारे में सुना है? नगा पहाड़ियों की यह 16 साल की बेटी जिसने 1930 के दशक में पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। उसकी हिम्मत ने नगा समुदाय को एकजुट किया और अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया। उस समय जब भारत के उत्तर में गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था, गाइदिनल्यू अपनी छोटी सी सेना के साथ जंगलों में अंग्रेजों को चुनौती दे रही थी। उसकी कहानी केवल एक लड़की की नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय की हिम्मत की कहानी है। और फिर थी अरुणा आसफ अली, जिन्हें क्विट इंडिया आंदोलन की नायिका कहा जाता है। 1942 में जब गांधी जी और अन्य बड़े नेता जेल में थे, अरुणा ने मुंबई में तिरंगा फहराया और आंदोलन को जीवित रखा। उस समय जब दक्षिण भारत में सत्याग्रह की लहर चल रही थी और मद्रास में लोग सड़कों पर उतर रहे थे, अरुणा ने अपने साहस से देश को एक नई दिशा दी। लेकिन उनकी कहानी किताबों में कहीं खो गई। क्या यह उचित है कि ऐसे नायकों को हम भूल जाएं? महिलाओं का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। ताराबाई शिंदे, एक सामाजिक सुधारक जिन्होंने 19वीं सदी में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी। उनकी किताब स्त्री पुरुष तुलना ने उस समय के समाज को हिलाकर रख दिया। उसी समय जब बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य बुद्धिजीवी सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे थे, ताराबाई ने औरतों की आजादी को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। और फिर थी प्रीतिलता वड्डेदार, एक बंगाली क्रांतिकारी जिन्होंने 1932 में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया और अपनी जान दे दी। उस समय जब बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन चरम पर था और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह बढ़ रहे थे, प्रीतिलता की शहादत ने युवाओं को प्रेरित किया। जनता की ताकत, एकजुटता की आग। स्वतंत्रता संग्राम केवल नेताओं की कहानी नहीं थी, यह उन लाखों आम लोगों की कहानी थी जिन्होंने सड़कों पर उतरकर, अपने घरों को छोड़कर और अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को आजाद कराया। 1920 के दशक में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, गांव गांव में लोग विदेशी कपड़ों की होली जलाने लगे। उसी समय पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बना रहे थे। लेकिन क्या आपने उन गुमनाम किसानों, मजदूरों और महिलाओं के बारे में सुना जो सत्याग्रह में शामिल हुए? जैसे मटियानी खादी आंदोलन की महिलाएं, जिन्होंने कुमाऊं के गांवों में स्वदेशी कपड़े बुनकर अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को चुनौती दी। उस समय जब दक्षिण में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे नेता स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे थे, इन महिलाओं ने अपनी मेहनत से आंदोलन को मजबूती दी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन
एक ऐसा दौर था जब पूरे देश ने एकजुट होकर अंग्रेजों को ललकारा। उस समय जब बर्मा और मलाया में जापानी सेनाएं अंग्रेजों को पीछे धकेल रही थीं, भारत में आम लोग सड़कों पर उतर आए। स्कूल कॉलेज के छात्र जैसे नाना पाटिल ने महाराष्ट्र में समानांतर सरकारें चलाईं। उस समय जब पूर्वी भारत में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज मजबूत हो रही थी, नाना पाटिल जैसे लोग गांवों में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंक रहे थे। ये एकजुटता, ये जनता की ताकत भारत की आजादी का असली आधार थी। अनसुने नायकों की गाथा, क्षेत्रीय योद्धा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। पूर्वोत्तर में मणिपुर की रानी चानू मेइतेई ने 1906 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय जब बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, चानू ने अपने छोटे से राज्य में अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। उनकी कहानी आज भी मणिपुर के लोक गीतों में जीवित है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कितना याद किया जाता है। दक्षिण में वेलु नचियार, तमिलनाडु की एक रानी, ने 18वीं सदी में अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। उस समय जब मैसूर में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से जूझ रहे थे, वेलु नचियार ने अपनी सेना बनाकर शिवागंगा को आजाद कराया। क्या इन नायिकाओं की कहानियां भी हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं? पश्चिम भारत में भील समुदाय के नेता तांत्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई। उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब मध्य भारत में अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तांत्या टोपे ने अपनी गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजी सेना को परेशान किया। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता की आग को और भड़काया। लेकिन आज उनकी कहानी कितने लोग जानते हैं? महिलाओं की अनसुनी आवाज। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान अनमोल था। भगिनी निवेदिता, एक आयरिश महिला जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया, ने बंगाल में क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, निवेदिता ने युवाओं को संगठित किया और शिक्षा के जरिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उसी समय जब पंजाब में जलियांवाला बाग की त्रासदी ने देश को हिलाकर रख दिया, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं कविता और भाषणों से लोगों को प्रेरित कर रही थी। लेकिन क्या आपने कस्तूरबा गांधी के बलिदान के बारे में सुना? वह केवल गांधी जी की पत्नी नहीं थी, वह स्वयं एक सत्याग्रही थी, जिन्होंने जेल में कष्ट सहे और आंदोलन को मजबूती दी। विश्वासघात और बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान के साथ साथ विश्वासघात की कहानियां भी थीं। 1957 के विद्रोह में कई स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसने विद्रोह को कमजोर किया। उस समय जब मंगल पांडे और उनके साथी बैरकपुर में विद्रोह की चिंगारी जला रहे थे, कुछ गद्दारों ने उनकी योजनाएं अंग्रेजों तक पहुंचाई। फिर भी इन विश्वासघातों के बावजूद भारत के लोगों ने हार नहीं मानी। 1932 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, पूरे देश में लोग समुद्र तटों पर उतर आए। उस समय जब विश्व में महामंदी ने अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया था, भारत के गांवों में लोग स्वदेशी नमक बनाकर अंग्रेजी शासन को चुनौती दे रहे थे। आजादी की कीमत, हर बलिदान की एक कीमत थी। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए। उस समय जब विश्व युद्ध की छाया भारत पर पड़ रही थी, अमृतसर की गलियों में खून बह रहा था, लेकिन इस त्रासदी ने देश को और एकजुट किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी जान देकर युवाओं में आजादी की आग जलाई। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी गई, पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। उस समय जब बंगाल में सूर्यसेन जैसे क्रांतिकारी शस्त्रागार लूट रहे थे, भगत सिंह की शहादत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आजादी के बाद अनसुने नायकों की विरासत। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, यह केवल एक तारीख नहीं थी, यह उन लाखों लोगों की जीत थी जिन्होंने अपने सपनों, अपने परिवारों और अपनी जानों को कुर्बान किया। लेकिन आजादी के बाद इनमें से कई नायकों को भुला दिया गया। रानी गाइदिन्ल्यू को जेल में डाल दिया गया और उनकी कहानी पूर्वोत्तर के जंगलों तक सीमित रह गई। अरुणा आसफली ने आजादी के बाद भी सामाजिक कार्य किए, लेकिन उनकी पहचान क्विट इंडिया की नायिका तक सिमट गई। ताराबाई शिंदे और प्रीतिलता वड्डेदार जैसे नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। इन अनसुने नायकों की विरासत आज भी भारत में जीवित है। जब हम आधुनिक भारत को देखते हैं, उसके शहरों को, उसकी प्रगति को, उसकी चुनौतियों को, हम इन नायकों की हिम्मत को देख सकते हैं। आज जब भारत वैश्विक मंच पर खड़ा है,
हमें यह याद रखना होगा कि यह उसी एकजुटता और बलिदान का नतीजा है जो इन गुमनाम नायकों ने दी। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने सपनों के लिए लड़ें। आधुनिक भारत और चुनौतियां। आजादी के बाद भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग बेघर हो गए। उस समय जब विश्व में शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी, भारत अपनी एकता और पहचान को बचाने में जुटा था। लेकिन इन अनसुने नायकों की भावना ने भारत को मजबूती दी। आज जब हम सामाजिक असमानता, आर्थिक चुनौतियों और पर्यावरण संकटों का सामना कर रहे हैं, इन नायकों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हिम्मत और एकजुटता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। निष्कर्ष, एक अमर विरासत, स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, यह एक याद है उन अनसुने नायकों की जिन्होंने भारत को आजाद कराया। रानी गाइदिनल्यू की जंगल युद्ध, अरुणा आसफ अली की तिरंगे की लहर, ताराबाई शिंदे की कलम की ताकत और प्रीतिलता वड्डेदार की शहादत, ये कहानियां भारत की आत्मा हैं। आज जब हम आधुनिक भारत की गलियों में चलते हैं, हमें इन नायकों को याद करना होगा। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि साहस का कोई लिंग नहीं, बलिदान का कोई धर्म नहीं और एकजुटता का कोई क्षेत्र नहीं। तो इस स्वतंत्रता दिवस आइए एक संकल्प लें, इन अनसुने नायकों की कहानियों को जानें, उन्हें साझा करें और उनके सपनों को जीवित रखें। क्या आप तैयार हैं इन गुमनाम सितारों को उनके हक का सम्मान देने के लिए? यह केवल एक कहानी नहीं है, यह भारत की धड़कन है,